बनियान, कमीज, कुर्ता आदि पहनने लगे हैं। आर्थिक दृष्टि ये सुदृढ़ पुरुष पेंट शर्ट आदि पहनने लगे हैं। 4. रसोई उपकरण एवं भोजन बनाने का उपकरण। धनगर गौड़िया जाति के लोग भोजन पकाने के लिए कुटने के लिए कुशन इत्यादि होते हैं। इसके अलावा गौड़िया जाति के लोगों का स्वयं का बनाया कंबल, चटाई, भेड़ बकरी चराने के लिए लाठी तथा पीढ़ा का घरेलू उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। गांव में वर्षा और धूप से बचने के लिए घास से बना छतरी, कुमरी, बिजली के अभाव में लालटेन डिबरी, चिमनी का उपयोग किया जाता है। 7. कृषि उपकरण। गौड़िया धनगर जाति के लोगों के पास हल, बैलगाड़ी, कुल्हाड़ी, कुदाली, फावड़ा, हसिया, पैसुल आदि प्रमुख रूप से पाए जाते। हल से खेत की जुताई बैलों के द्वारा किया जाता है। वर्तमान समय में बहुत ही कम लोग ट्रैक्टर द्वारा कृषि कार्य करने लगे हैं। 8. भोजन। गौड़िया धनगर जाति का प्रमुख भोजन चावल, कोदो, उड़द, लाखड़ी एवं मौसमी साग भाजी है। मुख्य त्योहार दिवाली, दशहरा, तीज, होली, नवाखाई में बकरा, मुर्गा, भेड़ आदि का मांस खाते हैं। 9. मादक द्रव्यों का सेवन। विशेष अवसरों पर विभिन्न संस्कारों में महुआ से बना शराब का सेवन करते हैं। लोग तंबाकू, गुड़ाखू, बीड़ी हुक्का का भी सेवन करते हैं। आर्थिक जीवन। गौड़िया धनगर जाति के लोगों का आर्थिक जीवन निम्न है। 1. इनका मूल व्यवसाय भेड़ पालन एवं कंबल बनाना है, जो चारागाह के अभाव में समाप्ति की ओर है। इसलिए कृषि कार्य करने लगे हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन होती है, खेती करके शेष समय पर दूसरों की मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। 2. धान की खेती। जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन है, वे लोग वर्षा के पूर्व खेत की साफ सफाई करके धान की खेती करते हैं। धान के पौधे बड़े होने पर बिजाई के बाद निदाई करते हैं, ताकि धान की पौधे की बाढ़ न रुके। धान पकने पर इसे काटकर खलिहान में एकत्रित करके सुखाया जाता है एवं घर संग्रहित करते हैं। 3. कोदो कुटकी। कोदो कुटकी की खेती इस समुदाय के जिनके पास भरी जमीन होता है, उनके द्वारा किया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में यह उपज कम देखने को मिलता है। फसल पकाने के बाद सुखाकर बैल या लकड़ी से पिटकर दाने को अलग किया जाता है। इसका उपयोग भात या पेज बनाकर करते हैं। 4. उड़द, मूंग, लाखड़ी। उड़द, मूंग, लाखड़ी का उपयोग दाल के रूप में किया जाता है, लेकिन आर्थिक स्थिति से कमजोर होने के कारण खाने में इसका उपयोग कम परंतु बेचकर पैसे लिए जाते हैं। यह इस वर्ग का पैसा कमाने का एक साधन है। 5. पशुपालन। गौड़िया धनगर जाति के लोग भेड़, बकरी, गाय, मुर्गी इत्यादि पालते हैं तथा इसे बेचकर अपने गुजर बसर के पैसे एकत्रित करते हैं। पशुओं की मांग खेती को उपजाऊ बनाने के लिए किए जाते हैं। 6. नौकरी। धनगर गौड़िया जाति के लोग जो पढ़े लिखे हैं कुछ नौकरियों में है, लेकिन जिस स्थिति में से लोग हैं उस स्थिति के कारण नौकरी पेशा में संख्या बहुत कम है। इस जाति में शिक्षा का अभाव है। सामाजिक जीवन। धनगर गौड़िया जाति की सामाजिक संरचना को जानने के लिए उनकी जाति, उपजाति, वर्ग, नातेदारी, परिवार एवं राज्यीय संबंधों का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सामाजिक जीवन संबंधी संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है। 1. वर्ग भेद। गौड़िया धनगर जाति आदिम जाति है। इस जाति का सृजन भेड़ चराने से संबंधित है। इस जाति के बीच वर्ग भेद देखने को मिलता है। झेरिया, देसा, देग, निखर, झाड़े एवं वराडे 06 फिरका मुख्य है। सभी गौड़िया जाति में देवी देवताओं का पूजन कर मांस मदिरा खाते पीते हैं।
सभी गढ़िया होने के बाद भी रोटी बेटी का संबंध नहीं रखते हैं, जबकि सभी मूलस्थ गढ़िया है। सभी फिरका के लोग अपने आप को दूसरे से ऊंचा समझते हैं। 2. गोत्र गढ़िया धनगर जाति के प्रमुख 06 फिरकों में विभक्त है, किंतु गोत्र में कोई वर्ग भेद नहीं है। पोगे पशु पक्षी फल से संबंधित है, जैसे कस्तुमारिया, अहराज, नायकाहा, पाल, बघेल, चंदेल, महतो, हसा, धनकर, धनगर काई आदि है। 3. नातेदारी इसमें नातेदारी के संबंध को 2 भागों में विभक्त किया गया है, रक्त संबंध तथा विवाह संबंध। रक्त संबंधी को विवाह संबंधी के अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, परंतु प्राथमिक नातेदारी से जुड़े रिश्तेदारी में अधिक नजदीकी का संबंध पाया जाता है। नातेदारी की शब्दावली जो हिंदी में उपयोग होते हैं, मौसा मौसी, नाना नानी, दामाद, बहू उनके नातेदारी के अनुसार संबंधित किया जाता है। परिवार धनगर गढ़िया जाति में परिवार पैतृकात्मक, विस्तृत एवं प्रतिवंशीय स्थानीय निवास पाया जाता है। संयुक्त परिवार में बड़े बूढ़े का आदर किया जाता है, उनके सलाह के अनुसार कार्य करते हैं। विवाह होने के बाद भी पुत्र पिता के साथ रहता है, किंतु धीरे धीरे सभी लोग अलग अलग रहने लगते हैं। पिता के मृत्यु के पश्चात जीवित पुत्रों के बीच भूमि का विभाजन कर दिया जाता है। पारिवारिक संबंध परिवार में पारिवारिक संबंध आपस में प्रेम भाव से होता है। आपस में विश्वास एवं प्रेम की कमी होने पर परिवार धीरे धीरे टूटने लगता है। सामान्यतः परिवार के बीच संबंध संक्षिप्त में निम्नानुसार है। 1. परिवार का मुखिया प्रायः पिता या संयुक्त परिवार होने पर वृद्ध या बुजुर्ग व्यक्ति होता है। मुखिया या उसकी पत्नी के बीच संबंध मधुर होता है। परिवार में मुखिया होने के कारण परिवार की समस्त जिम्मेदारी होने पर आवश्यकताओं का प्रयास करता है पूरा करने। 2. पति पत्नी दोनों मिलकर जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। पत्नी पति के कार्यों में सहयोग करती है। इन्हीं के कार्यों को देखने के कारण परिवार के अन्य बच्चे अपने माँ बाप से पैतृक कार्य को सीख लेते हैं तथा परिवार की परंपरा एवं समाज की संस्कृति को बनाए रखते हैं। यही पारिवारिक संबंध में मददगार होता है। 3. अंतरजातीय संबंध धनगर गढ़िया जाति के लोग जहाँ रहते हैं, उनका संबंध उनके साथ भाईचारे का रहता है। वर्षों से उनके साथ रहने के कारण कई बार पारिवारिक संबंध स्थापित हो जाता है, जिससे उनके सुख दुख कामकाज एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में भी मदद करते हैं। 4. स्त्रियों की स्थिति गढ़िया